जैसे ही उस बेताल ने सिद्धार्थ से कहा कि वो ही जंगल का असली राजा है, सिद्धार्थ की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन उसकी ये बात न जाने कैसे वहां के उस मायावी जंगल में गूंजने लगी। सिद्धार्थ जंगल का असली राजा है, बस पूरे जंगल में यही बात होने लगी। पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, नदी, पहाड़, हर एक चीज बस इसी बात को दोहरा रही थी। मायावी जंगल में जैसे उत्सव का वक्त था। सिद्धार्थ इस चीज को खुद ही नहीं समझ पाया। एक बड़ा सा हाथी न जाने कहां से चलकर आया और उसने सिद्धार्थ को अपने ऊपर बैठा लिया। तरह तरह के पंछी गाना गाने लगे। बंदर, सियार, लकड़बग्गा और न जाने कौन कौन से जानवर मस्ती में झूमने लगे। कुछ ही पल में जंगल खुशबूदार फूलों की महक से सरोबार हो गया। बेताल खुशी के मारे नाचने लगा। चारों ओर ऐसा माहौल था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। मायावी जंगल में ऐसा उत्सव सैकड़ों सालों से तो कभी देखा नहीं गया था। सिद्धार्थ को खुद नहीं समझ आ रहा था कि हुआ क्या था और क्या वो सचमुच उस जगह का राजा था। अगर वो राजा था तो फिर उसे इतनी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ा। वो बेताल जिस पुराने जन्म की बात कर रहा था, उसके बारे में सिद्धार्थ को तो कुछ भी नहीं पता था। तो क्या बेताल से उसे सब कुछ पता चलने वाला था? ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ वहां हो रही बातों से खुश नहीं था, लेकिन उसकी खुशी की एक और वजह थी। वहां ऐसा कुछ हो रहा था जिससे सिद्धार्थ को सोचने के लिए थोड़ा वक्त मिल गया। उसने अपना मन बनाया कि वो बेताल से अब पूरा रहस्य जानकर ही रहेगा। लेकिन इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ कह पाता, उसने देखा कि उसके सामने की तरफ घबराकर बहुत से सारे जानवर दौड़कर उनकी तरफ आने लगे। आग आग आग, भागो भागो! उन जानवरों के बीच से ये आवाज आने लगी। ये क्या हुआ? ये क्या सचमुच कहीं आग लगी है? अब तक तो इस जंगल में उत्सव मन रहा था, अब अचानक ये भगदड़ कैसे मचने लगी? सिद्धार्थ ने बूढ़े बेताल से पूछा। बात करने का वक्त नहीं है सिद्धार्थ, जल्दी भागो, जंगल में बहुत खतरनाक आग लगी है। मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, जल्दी करो, तुम उस तरफ से भागो, वो रास्ता तुम्हारे लिए सही है और बिल्कुल वक्त बर्बाद मत करो। जाओ सिद्धार्थ, जाओ, निकल जाओ यहां से, किसी की परवाह मत करो। मैं वैसे भी तुम्हारे साथ वीरानगढ़ नहीं जा सकता। इतना कहते हुए बाकी जानवरों के साथ बेताल भी एक तरफ भागने लगा। जाते जाते उसने सिद्धार्थ से कहा, एक बात याद रखना, तुम ही वीरानगढ़ के असली राजा हो और शैतान को सिर्फ और सिर्फ तुम ही खत्म कर सकते हो। तुमने पहले जिस तलवार को हथियाने की कोशिश की थी, उसी तलवार से उस शैतान का खात्मा होगा। तुम्हारे बाकी सवालों के जवाब हवेली में मिलेंगे। आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना है। इतना कहकर वो बेताल गायब हो गया और सिद्धार्थ को भी अपनी जान बचाकर जंगल से भागना पड़ा। उधर वीरानगढ़ में सिद्धार्थ के जाने के बाद जितनी ज्यादा उथल पुथल हुई थी, उसके बाद तबाही के निशान अब तक वहां मौजूद थे। मायावी जंगल से जैसे ही अपनी जान बचाकर सिद्धार्थ ने वीरानगढ़ की जमीन पर कदम रखा, उसके होश उड़ गए। एक तरफ कीचड़, पानी, गिरे हुए पेड़, मरे हुए जानवर, एक बिल्कुल ही अलग गांव, उदासी, सन्नाटा और मनुष्यत। ये तो वीरानगढ़ के मुकद्दर ही थे। लेकिन सिद्धार्थ के जाने से पहले तक वहां बारिश का नामो निशान नहीं था। फिर ये सब कुछ क्या हुआ था? सिद्धार्थ सब कुछ सोचकर परेशान हो रहा था। दिन के लगभग 10 बज रहे थे। इस वक्त गांव के सभी लोग आमतौर पर अपने काम धंधे से निकल जाया करते थे और खेतों में भी चहल पहल होने लगती थी। लेकिन आज मंजर कुछ और था। इस सन्नाटे और वीराने का कारण क्या हो सकता था? सिद्धार्थ अपने मन में सोचने लगा। गांव की सुनसान गलियों से गुजरते हुए वह हर एक घर को बड़े गौर से देख रहा था। किसी की छत गायब थी, कहीं छत टूटा हुआ था, कहीं कुछ बिखरा हुआ था, लेकिन गांव में बड़ी मुश्किल से इंसान दिखाई दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि गांव इंसानों से खाली हो चुका था और बाढ़
सभी को बहाकर ले जा चुकी थी। बस लोग उस तबाही को भूल नहीं पा रहे थे और वो लोग अपने घर में ही सहमे हुए बैठे थे। वहां के हालात देखकर सिद्धार्थ को गौरी की बहुत चिंता होने लगी थी। आफत की कमी तो वीरानगढ़ में कभी भी नहीं रही थी, लेकिन सिद्धार्थ के वहां आने के बाद से उस शैतान का कहर गांव वालों पर कुछ ज्यादा ही बरसने लगा था। तो क्या यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ होगा? एक पल के लिए सिद्धार्थ के मन में ख्याल आया, वो जंगल में जिस मकसद को लेकर गया था वो मकसद भी अब तक पूरा नहीं हुआ था। तो क्या फिर सिद्धार्थ अपने पिता की जान बचा पाएगा, या वो अपने दिमाग में कुछ और सोचकर वापस लौटा था? अब सिद्धार्थ के पास दी गई मोहलत के बस 7 घंटे का वक्त बाकी था। उसे इसी दौरान कुछ बड़ा करना था। मिस्टर बजाज की जान लेकर अपने डैडी की जान बचा लेना, इस बात का ऑप्शन तो अभी तक सिद्धार्थ के पास मौजूद था। तो क्या वो ऐसे नाजुक वक्त पर गेस्ट हाउस इसी काम के लिए जा रहा था? नहीं, सिद्धार्थ ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन वक्त आने पर कौन क्या कर दे, ये कौन कह सकता है? दरअसल सिद्धार्थ इस बार गेस्ट हाउस इसीलिए गया था ताकि वो शैतान से आखिरी बार मुकाबला करने से पहले वो जी भर के गौरी को देख ले। और इसके साथ ही एक खास मकसद भी था। वो गौरी से अपने दिल की तमाम बातें कहना चाहता था। वो मिस्टर बजाज को भी बताना चाहता था कि उसने गौरी को सच्चे दिल से प्यार किया था और आज वो अपनी आखिरी लड़ाई पर जा रहा था। सुनसान गलियों से होकर सिद्धार्थ गेस्ट हाउस पहुंच गया। सिद्धार्थ को आते देखकर गौरी अपने आप पर काबू नहीं रख पाई। वो पहले ही अपने डैडी से काफी बहस कर चुकी थी। वो अब किसी के नहीं सुनने वाली थी। लाज शर्म सब कुछ एक तरफ रखकर वो दौड़कर सिद्धार्थ के पास पहुंची और उसने उसे गले लगा लिया। गौरी, थैंक गॉड तुम सेफ हो। लेकिन ये क्या कर रही हो? छोड़ो, अंकल देख लेंगे। तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा है क्या? गौरी, ऐसा नहीं करो, ये गलत है। तुम्हारे डैडी देख लेंगे, फिर से मुझे ही दोष देंगे, सिद्धार्थ ने गौरी को समझाते हुए कहा। सिद्धार्थ की इन बातों का गौरी पर कोई असर नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ गौरी को समझाते हुए उसे अंदर ले गया। गौरी की हरकत मिस्टर बजाज से नहीं छुपी थी, लेकिन इस बार उन्होंने सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कहा। गौरी और उनके बीच काफी बहस हो चुकी थी और गांव में इस वक्त जिस तरह के हालात थे, उसके बाद इन सब बातों में उलझने का वक्त नहीं था। तुम ठीक तो हो सिद्धार्थ? हम सब लोगों को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम कहां थे? हमें तो लग रहा था कि इस बाढ़ और भयानक बारिश में तुम्हें कहीं कुछ हो न गया हो, मिस्टर बजाज ने सिद्धार्थ से कहा। बात दरअसल ये थी कि सिद्धार्थ गेस्ट हाउस में खास कारण से गया था। वहां पर बूढ़े बाबा से कुछ सलाह लेने के लिए गया था। वो चाहता था कि उस शैतान से होने वाली इस आखिरी लड़ाई में बूढ़े बाबा उनके तंत्र मंत्र और बाकी शक्तियों से भी उसकी मदद करे। सिद्धार्थ ये नहीं जानता था कि बूढ़े बाबा तो जब से गांव के उस परिवार के लोगों के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए थे, तब से वापस ही नहीं लौटे थे। इस बीच सिद्धार्थ ने गर्म पानी से बाथ लिया। मिस्टर बजाज के कहने पर दयाल और गौरी ने सिद्धार्थ के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करवाया। सिद्धार्थ को पता था कि गेस्ट हाउस से हवेली पहुंचने में उसे 15 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा, और अब जब उसे ये पता चल गया था कि बूढ़े बाबा भी वहां नहीं थे, तो उसका गेस्ट हाउस में रुकने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। उसने अपने कमरे, किचन और स्टोर रूम में रखी कुछ चीजों को इकट्ठा की, टूल बैग में रखा और हवेली की तरफ निकल गया। रुको सिद्धार्थ, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। गौरी सिद्धार्थ को यह कहकर रोकने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे 2 टूक जवाब देकर मना कर दिया। उसने कहा, यह शायद मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। मैं इसमें किसी को भी शामिल नहीं करना चाहता। तुम मुझसे दूर रहो, अगर जिंदा रहा तो हम फिर मिलेंगे। यह कहकर सिद्धार्थ अकेला ही हवेली की तरफ निकल गया। तो आगे क्या होने वाला था? क्या सचमुच सिद्धार्थ गुस्से से भरे हुए शैतान का सामना कर पाएगा? क्या वो शैतान सिद्धार्थ के पिता को उसकी आंखों के सामने खत्म कर देगा? क्या सिद्धार्थ का परिवार उजड़ जाएगा? क्या सिद्धार्थ उस तलवार को हासिल करके शैतान का काम तमाम कर देगा? क्या वीरानगढ़
हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएगा। क्या यह सच में एंड गेम था? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धार्थ साफ तौर पर गौरी को उसके साथ हवेली में जाने से मना कर चुका था। इस वजह से गौरी का दिल टूट गया था। सिद्धार्थ के जाने के बाद भी वो बुरी तरह से रो रही थी। वो हर एक चीज के लिए अपने पिता को कसूरवार ठहरा रही थी। डैडी, आप ही बताइए, अगर आपने हर बार सिद्धार्थ और मेरे बीच में दरार पैदा करने की कोशिश नहीं की होती तो क्या आज वो मुझे छोड़कर यूं अकेले मौत के मुंह में जा रहा होता? वो क्या सिर्फ खुद के लिए कर रहा है? आप सारी कायनात में भी सिद्धार्थ से ज्यादा मुझे चाहने वाला और मेरा ख्याल रखने वाला लड़का ढूंढ कर नहीं ला पाएंगे। मैं जिंदगी में हमेशा से आपको खुश करने की कोशिश करते आई हूं। आज के मॉडर्न जमाने में भी रहते हुए मैंने खुद को हमेशा से आज की लड़कियों से अलग बनाए रखा। अपने फ्रेंड्स के बीच में हमेशा शर्मिंदा होते रही, लेकिन फिर भी कभी किसी गलत रास्ते पर कदम नहीं रखा। डैडी, मैं नहीं जानती कि अगर मुझे सिद्धार्थ नहीं मिला तो क्या होगा, लेकिन आप पर इतना समझ लीजिए कि अगर उसे कुछ हो गया तो शायद आप अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दोगे। गौरी ने रोते रोते अपने डैडी से कहा। सिद्धार्थ जब हवेली की तरफ आगे बढ़ने लगा तो उसकी नजर उस टूटे हुए मकान पर पड़ी और अब की बार उसे वहां पर सामने कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दिए। इससे पहले कि सिद्धार्थ उन लोगों के पास से बिना कुछ कहे गुजर पाता, उन लोगों में से एक बूढ़े आदमी ने सिद्धार्थ से कहा, बेटा, तुम तो यहां थे नहीं और ना ही तुम दिखाई दिए। मेरे छोटे भाई का पूरा परिवार तबाह हो गया। तुम्हारे यहाँ होने से काफी उम्मीदें थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया बेटा, सब कुछ खत्म हो गया। ये कहते हुए वो बूढ़ा आदमी रोने लगा। वहां मौजूद दूसरे लोग ने उस आदमी को सांत्वना देते हुए चुप करवाया। सिद्धार्थ उन्हें कह भी क्या सकता था? ऐसे मौकों पर दिलासा भी नहीं दिया जा सकता था। उन्होंने अपने को खोया था। अपनों की कीमत सिद्धार्थ बहुत अच्छी तरह जानता था। जी देखिए, मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना कर सकता हूं कि उन लोगों की आत्मा को शांति मिले। मेरी तो हर सांस वीरानगढ़ को उस अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए काम कर रही है। आगे भगवान की मर्जी। अभी मुझे जाना होगा, बस आप लोग अपना ख्याल रखिए, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। सिद्धार्थ वहां से गुजरा और अब हवेली के बहुत करीब आ चुका था। वो पगडंडी कच्ची थी, इसलिए बारिश के बाद कीचड़ की वजह से उस पर चल पाना आसान नहीं था। वो संभल कर चलते हुए आगे बढ़ा। उसने हवेली के चैनल गेट को धक्का दिया और गेट आसानी से ओपन हो गया और उसने हवेली के गार्डन में अंदर की तरफ अपना पहला कदम रखा ही था कि अचानक उसके पीछे से किसी के उसका नाम लेकर पुकारने की आवाज सुनाई दी। सिद्धार्थ, ठहरो, सिद्धार्थ, रुको रुको, मैं आ गई, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूं। सिद्धार्थ को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और उसने अपने कदम रोक लिए। उसे लगा कि शायद गौरी उसके मना करने के बाद भी वहां पर आ गई थी। सिद्धार्थ को गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह हैरान हो गया। कुछ देर तो कोई सामने नहीं आया, लेकिन फिर उसने पाया कि वो लड़की गौरी नहीं थी, बल्कि मायावी जंगल की वही इच्छाधारी नागिन थी जो उसे बेताल की गुफा के बाहर छोड़कर गायब हो गई थी। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि वो मायावी जंगल से निकलकर वीरानगढ़ कैसे आ गई थी। वो नागिन तो मायावी जंगल के बेताल से डरती थी, तो फिर उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी कि वो उस शैतान के खिलाफ खड़ी हो रही थी? सिद्धार्थ ने एक पल के लिए सोचा। खैर जो भी हो, इससे पहले कि सिद्धार्थ उससे कुछ कह पाता, उस नागिन ने ही सिद्धार्थ से कहा, सिर्फ तुम अकेले उस शैतान को मार नहीं सकते हो। इसने न जाने कितनी जिंदगियां तबाह की है। जब तुम्हें हर एक बात याद आ जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी तुम्हारी जिंदगी में क्या अहमियत थी। अब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खुद की जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। सिद्धार्थ के पास उस नागिन से ज्यादा बात करने का वक्त नहीं था। उसने कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ चलो। बूढ़े बाबा के उसके साथ ना होने की वजह से वैसे भी सिद्धार्थ खुद को अकेला समझने लगा था। आज जबकि उसका मुकाबला वीरानगढ़ के सबसे बड़े खतरे उस शैतान से होने वाला था, तो अगर ऐसे में उसे उस नागिन का भी सहारा मिल रहा था तो वो बहुत बड़ी बात थी। आगे बढ़कर उन दोनों ने हवेली के पहले बड़े मेन डोर को ओपन किया। आज उस दरवाजे से बड़ी डरावनी आवाज सुनाई दी, लेकिन वो दरवाजा तो पिछले कई दिनों से लगातार खोले जाता रहा था।
फिर उससे ऐसी खतरनाक आवाज क्यों आ रही थी? अभी सिद्धार्थ ने एक ही कदम आगे बढ़ाया था कि अचानक वो धड़ाम से अपने मुंह के बल नीचे गिर गया। दरअसल उसे किसी ने पीठ पर एक जोरदार लात मारी थी। ये देखकर तो उस नागिन की भी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा था। वहां कोई दिखाई भी नहीं दिया था। ये क्या हुआ? कौन है वहां? जरा सामने तो आओ, मुझसे मुकाबला करो, मुझे दिखाओ अपनी ताकत, आओ मेरे सामने। वो नागिन उस अनजान ताकत को ये कहते हुए ललकारने लगी। अभी वो नागिन कुछ भी ठीक से समझ नहीं पाई थी कि खड़े होने की कोशिश करते हुए सिद्धार्थ को दोबारा से एक किक पड़ी और वो लगभग 4 फीट दूर फेंका गया। दिन का वक्त था और कमरे में भी ठीक ठाक रोशनी थी, लेकिन इधर उधर देखने पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उस नागिन को भी अपनी ताकत पर शर्म आ रही थी। वो दौड़कर सिद्धार्थ के पास गई। उसने सिद्धार्थ को सहारा दिया। तुम ठीक तो हो ना? तुम मेरा हाथ थामे रहो, हमें साथ मिलकर उसका सामना करना है, उसने सिद्धार्थ से कहा। उस नागिन के इतना कहते ही वो शैतान जोर जोर से हंसने लगा। मेरा सामना? तुम्हें लगता है तुम दोनों मिलकर मेरा सामना कर सकते हो? मेरा सामना करने की ताकत अपने अंदर लाने में ना जाने तुम्हें और कितने जन्म लेने पड़ेंगे। खैर नागिन, अब तुम्हारी बारी है। तुम इसे सहारा दे रही हो, पर तुम्हें सहारा कौन देगा? उस अदृश्य शैतान ने कहा। पिछले 48 घंटों में की जा रही भागदौड़ और 2 बार इस तरह से गिर जाने के बाद सिद्धार्थ कमजोर पड़ने लगा था। गिरने की वजह से उसे दर्द भी हो रहा था। वो जैसे तैसे उस नागिन का सहारा लेकर खड़ा हुआ। इससे पहले कि सिद्धार्थ खुद को संभाल पाता, एक नेवला सीधा उछलकर उस नागिन पर लपक गया। वह उस इच्छाधारी नागिन पर अपने नुकीले दांतों से हमला करने लगा। उस नागिन ने, जो कि अभी एक इंसान के वेश में थी, उसने पूरी ताकत से अपने आप को झटक कर दूर फेंक दिया। सिद्धार्थ ने वहां पास में ही पड़े एक फ्लावर पॉट को उठाया और उस नेवले पर फेंक मारा, लेकिन सिद्धार्थ की रफ्तार से नेवले की गिरफ्त कहीं ज्यादा तेज थी। वो दोबारा से उस नागिन पर झपट गया। इस बार उसने उसके गालों को बुरी तरह काट दिया। उसके नुकीले पंजों के हमले से नागिन का चेहरा और गर्दन भी पूरी तरह जख्मी हो गया था। गुस्से से वो नागिन तिलमिला उठी। इस बार उसने अपने जादू का सहारा लिया और अपने मुंह से आग बरसाकर सीधे उस नेवले का काम तमाम कर दिया। वो नागिन बिल्कुल बौखला गई थी और सिद्धार्थ भी अब पहले से ज्यादा अलर्ट हो चुका था। उन दोनों की जहां तैयारी पूरी हो गई थी, वहीं शैतान अभी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। अब की बार उन दोनों को चारों तरफ से घेर लिया गया था। हवेली के बड़े दरवाजे से 2 टूटे हुए पुतले अपने हाथों में जंग लगी तलवार लेकर आगे बढ़ रहे थे। उनके चलने से वहां पर धड़ाम धड़ाम की आवाज आ रही थी। जैसे ही उन दोनों का ध्यान उन पुतलों की तरफ गया, अंदर की तरफ से 2 चुड़ैल जमीन पर अपने हाथों के नाखून और पैर के पंजों के बल रेंगती हुई चली आ रही थी। जहां उन दोनों पुतलों में से एक का हाथ टूटा हुआ था, वहीं दूसरे का जबड़ा टूटा हुआ था और एक पैर का पंजा नहीं था। अगर उन पुतलों में कोई हलचल नहीं होती तब तो डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन अभी वो सिद्धार्थ और उस नागिन को कुचलने के लिए आगे बढ़ रहे थे। काले कपड़ों में वो दोनों चुड़ैल किसी मौत के फरिश्ते से कम नहीं लग रही थी। उनके नुकीले दांत उनके हंसने पर दिखाई दे रहे थे। वो दोनों हंसती हुई और लार टपकाती हुई रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी। एक पुतला उस नागिन के पास पहुंचा और नागिन ने उस पर भी आग से हमला करने की कोशिश की, जिसका उस पत्थर के पुतले पर कोई असर नहीं हुआ। उस पुतले ने अपने दाएं हाथ से नागिन पर हमला करने के लिए तलवार चलाई, लेकिन उस नागिन ने उसे चकमा दे दिया। वहीं वो दोनों चुड़ैल एक साथ सिद्धार्थ पर झपटने वाली थी कि सिद्धार्थ ने उस पर अभिमंत्रित जल का छिड़काव कर दिया। तो क्या सिद्धार्थ के अभिमंत्रित जल का छिड़काव कुछ काम आने वाला था? क्या उन पत्थरों के भूतों और उन चुड़ैल से सिद्धार्थ और वो इच्छाधारी नागिन बच पाएंगे? क्या सिद्धार्थ को उसके डैडी मम्मी वापस मिल पाएंगे? क्या सिद्धार्थ उस तलवार तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।